ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है और वो हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो सबसे पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ में कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर को। ठीक है, जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होता जाएगा, और जितना आप टेम्परेचर को कम करें तो वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो 1787 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैक्स चार्ल्स, और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेलुसिक। ये एक साइंटिस्ट था और एक साइंटिस्ट था जैक्स चार्ल्स। इन दोनों ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व्ड the change in volume with change in temperature. The change in volume with change in temperature. जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वो भी चेंज होता है। तो ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसकी ऑब्जर्वेशन कर ली और दोनों एक ही नतीजे पे पहुँचे कि जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है फॉर ईच डिग्री चेंज, अगर हम 1 डिग्री क्या करें, 1 डिग्री हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसके साथ क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है 1/273 टाइम, यानी कि अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 टाइम जो है ये वॉल्यूम 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि VT इज़ इक्वल टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम V0 क्या है, V0 वॉल्यूम है और किस चीज़ का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, कौन से टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेल्सियस। T क्या है, हर 1 डिग्री चेंज, जितना आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, आप फॉर एग्जांपल एक गैस को ले लेते हो कि इसका टेम्परेचर 3 है तो वो यहाँ पे लिखोगे, और अगर 5 है तो वो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और VT क्या है, VT है वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T में इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो कि जितना टेम्परेचर है उस पे फिर वॉल्यूम क्या होगा। तो VT इज़ इक्वल टू V0, यानी कि 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम है, और क्या होगा प्लस T डिवाइड बाई 273 टाइम, यानी कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री है तो 1/273 टाइम, अगर 3 डिग्री है, इस तरह से 4 डिग्री है वगैरह, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। या इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VT जो है वो इक्वल है V0 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये इस तरह अगर हम इसका LCM ले लें तो यहाँ पे 1 है। LCM में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यानी कि इसको 273 से मल्टीप्लाई देंगे और इसको भी 273 से मल्टीप्लाई देंगे। तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि VT जो है वो बराबर हो जाएगा V0 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 273 और ये हो जाएगा प्लस T, और यहाँ पे हम इन दोनों में से एक ले लेंगे डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, जब सेम होते हैं तो सेम से हम एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 273 प्लस T, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। ये एक अलग स्केल है, इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में डिस्कस किया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जब हम वॉल्यूम को चेंज करते जाते हैं तो उसके साथ वो टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो इसके साथ वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे साथ एक गैस है और उसका टेम्परेचर जो है वो है 080 डिग्री सेल्सियस। 0 टेम्परेचर पे क्या है, एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से एक गैस है और ये इसका वॉल्यूम है। अब हम क्या करते हैं, हर एक डिग्री चेंज के साथ इसमें से चेंज को मालूम करेंगे कि ये कितना होता है। फॉर एग्जांपल हम इस टेम्परेचर को क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो इस फॉर्मूले में हम पुटिंग करते हैं कर लेंगे VT इज इक्वल टू V0। V0 क्या है, ये वॉल्यूम है 80, तो वॉल्यूम 80 क्या है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम क्या करें टेम्परेचर को ज़्यादा करें 1 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा 273 प्लस कितना ज़्यादा किया 1, तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 273। तो ये इस तरह हो जाएगा कि VT इज़ इक्वल टू 546 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 274 डिवाइडेड बाई 273। इसको जब हम डिवीजन कर ले, इसको इस पे डिवाइड कर ले और इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो तकरीबन 548 सेंटीमीटर क्यूब हमारे साथ आ जाएगा। इस तरह से जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर ले तो वॉल्यूम भी क्या होगा इतना ही कम होगा। तो फिर वो फॉर एग्जांपल हम अगर टेम्परेचर को यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा 8 - 273 डिग्री सेल्सियस, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये VT टोटल वॉल्यूम कितना है 546, ये इसका 0 पे जो वॉल्यूम है वो हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, इस फॉर्मूले में हम पुटिंग कर रहे हैं इनटू 273 है, और हम क्या कर रहे हैं इस हमने टेम्परेचर लेके आए -273 डिग्री सेल्सियस तक और डिवाइडेड बाई 273। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VT जो है वो बराबर हो जाएगा 546 सेंटीमीटर क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा, और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते तो इससे माइनस आता है, तो 273 - 273 से क्या आ जाएगा 0, और 0 डिवाइड बाई 273 से आ जाएगा 0। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो VT इज इक्वल टू 0, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। मतलब कि गैस का जो वॉल्यूम है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम इस तरह से एक ग्राफ ड्रा कर ले जो हमने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल इसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को हम ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक साइड पे हम टेम्परेचर ले लें और दूसरे साइड पे हम वॉल्यूम को ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से इस पे मुख्तलिफ डिजिट्स को हम ले लेते हैं कि यहाँ पे है 0, और इस तरह से इसके इस साइड पे +100 और यहाँ पे 200, इस तरह से 300 एंड सो ऑन। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं कि चलो यहाँ पे है 546, 548 एंड 550 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो क्या है 0 पे वॉल्यूम क्या होता है, 0 पे हमने मालूम किया कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है 546 का, तो यहाँ पे हम एक डॉट कर लेंगे। और 1 डिग्री पे क्या होता है वो 48 होता है, तो इस तरह से हम आगे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने 1 नहीं लिया, लेकिन अगर हम ले लें तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर हमारे साथ 300 पे इस अगर हम इंक्रीज़ करते जाए तो ये ग्राफ इस तरह से हासिल होगा अगर हम प्रैक्टिकली एक एक करके कर ले। अगर मैं इसको
इस तरह से ड्रा कर लूँ तो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन देगा, जिस तरह हमने चार्ल्स लॉ में ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था। और इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को क्या कर ले, टेम्परेचर को अगर हम कम करते जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है -300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल -273 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक एक्सट्रापोलेशन लेते हैं, इसका अपना ख़ुद से एक अंदाज़ा लेते हैं कि यानी कि ये ग्राफ अगर हम इस तरह से लेके आए तो ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे साथ ये वॉल्यूम जो है ये 0 के बराबर है। तो अगर हम एक्सट्रापोलेशन कर ले तो ये -273 जो है उस पे वॉल्यूम क्या है, 0 के बराबर है। इस तरह से अगर हम दूसरे गैसेस ले ले तो वो भी बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, तो वो भी क्या करेगा, वो भी इसी तरह से इसका ये ग्राफ आएगा, और इसका जो एक्सट्रापोलेशन है वो -273 पे 0, यानी कि ये -273 जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे क्या हो जाता है, गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 के बराबर होता है। और हम कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 के बराबर कब होता है, जब सारा ऑल गैस मालिक्यूल का जो मोशन है, ऑल मोशन आर सीज्ड, यानी कि सारे के सारा मोशन क्या हो जाए मालिक्यूलों का, वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम 0 के बराबर हो जाता है। अब ये -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये केल्विन स्केल में बराबर होता है 0 केल्विन का, यानी कि 0 केल्विन को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट 0। केल्विन वाले स्केल के टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और अगर ये -273 डिग्री सेल्सियस किस चीज़ के केल्विन के बराबर होती है, 0 केल्विन का, तो इसीलिए हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट 0। तो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट 0 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे गैस के जो वॉल्यूम है वो 0 के बराबर होता है, और हम कहते हैं कि फिर इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल मोशन नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।